आइए दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपका मित्र भानुदास मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। भानुदास एक्टिंग टिप्स। मैं आपका टीचर होस्ट। पिछले वीडियो में जो आपने मुझे रिस्पांस दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। दोस्तों, इसी तरह अपने चैनल पर और मुझ पर प्यार बनाए रखें, इसलिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम कुछ ऐसे सीरीज शुरू करने वाले हैं कि जो आपको आने वाले समय में एक्टर बनने के लिए सहायक हो सके, ताकि आपको इस पथ पर चलने के लिए आसानी हो सके। हम एक एक टॉपिक पर काम करना शुरू करेंगे। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि आप घर बैठे एक्टिंग सीख सकते हैं? ज़रूर, बस कुछ रास्ता तय करना पड़ेगा। आपको इस रास्ते पर चलने के लिए कुछ आसान सा पगडंडी बनानी पड़ेगी जिस पर चलकर। दोस्तों, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। आप सोचेंगे कि कुछ वीडियो मराठी लैंग्वेज में है, कुछ हिंदी में है, तो इसका एक छोटा सा विश्लेषण देता हूँ कि कुछ दोस्त है मुझे, वैसे लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है कलाकार के लिए, लेकिन हमारे राष्ट्रभाषा में इसे चर्चा के लिए रखेंगे प्रायतः, और देखेंगे कि आगे चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए चलते। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। एक एक टॉपिक लेते हैं। आप एक्टिंग कैसे सीख सकते हो? क्या घर बैठे सीख सकते हो, या NSD स्कूल में जाकर सीख सकते हो डिप्लोमा करके, या किसी थिएटर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर किताबें पढ़ कर? तो हम इस विषय में लेते हैं, आप घर पर एक्टिंग कैसे सीख सकते हो। देखिए दोस्तों, घर पर तो आप एक्टिंग सीख सकते हो, लेकिन इसको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग के लिए कोई एक दिन का तो खेल नहीं है कि आप कोई दवाई ले लो और एक्टर बन जाओ। दोस्तों, एक्टर बनने के लिए आपको खुद को छेने हथौड़ा लेके तराशना पड़ेगा। जिस चीज़ को हम में देखते हैं उसे तराशना पड़ता है। तो तराशने के कुछ मेथड होते हैं। एक्टर तो आप हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन एक्टिंग की टेक्निक, कैमरा और रंगमंच, इसमें कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में हम सोचेंगे। सबसे पहली बात बताता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डायलॉग यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके एक ही डायलॉग में आपको ये पता चलेगा कि हम उसमें बदलाव कैसे ले सकते। उस समय हमें सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ। एक्टिंग के लिए 5W का एक नियम होता है, आगे चलकर इस विषय में विस्तार से हम एक एपिसोड भी बनाएंगे। तो हु, वाई, व्हाट, वेयर, क्यों। यदि मैं स्तानिस्लाविस्की नाम तो सुना होगा आपने, इनकी मेथड ये कहती है कि यदि आप ओ होते तो क्या करते। हमारे सर प्राय कहा करते थे कि आप एक्टिंग सीखते हो मतलब क्या करते हो। एक्टिंग सीखना मतलब क्या है, आपको अंदर से क्या लगता है, आपको उस कैरेक्टर के बारे में क्या लगता है, उस डायलॉग के बारे में क्या लगता है, किस लिए कह रहे हो, कहाँ कह रहे हो, कब कह रहे हो, किसके लिए कह रहे हो। जब आप ये सोचोगे तो वो डायलॉग अपने आप अलग बनता चला जाएगा। दोस्तों, डायलॉग की जब भी आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसे अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग टोन, अलग अलग वॉल्यूम में ट्राई करना सीखो। पहले कोई भी एक डायलॉग ले लो, किसी अच्छे आर्टिस्ट की कॉपी क्यों ना हो, लेकिन आप अपने हिसाब से कहो। कॉपी उसके जैसा नहीं, लेकिन उस डायलॉग को आप अलग अलग वेरिएंट में कहने की कोशिश करो। उसे धीरे बोलकर देखो, उसे जोर में बोलकर देखो, उसे आहिस्ता बोलकर देखो। आपको जो लगता है ना, वो डायलॉग पर एक्सपेरिमेंट करो, ताकि आपके बोलने में अलग अलग वेरिएंट आ सके। जब भी आप कुछ डायलॉग डिलीवरी करने जाओ ना, तो कैमरे के सामने आपके पास, कैमरा पे आप जब बात करते हो तो कैमरा आपका को आर्टिस्ट होता है। कैमरे के अलग अलग एंगल होते हैं ना,
तो इस हिसाब से आपको उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो पहली बात तो आपको कैमरा मोबाइल आपके पास जो है उसी पे ही रिकॉर्ड करके देखना चाहिए कि हमारी बात करने की तरीका कैसा है, हम बात कैसे करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारा जो डायलॉग डिलीवरी है उसमें क्या क्या बदलाव है। आप इस तरह अलग अलग वेरिएशन में उसको ट्राई कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, डायलॉग में सांस की कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। एक ही डायलॉग जब तक आपको फुल स्टॉप नहीं आ जाता, वो डायलॉग बिना रुके आपको बोलना पड़ता है। और जब भी आप वो डायलॉग अलग अलग वेरिएशन में बात करते हो, अलग अलग पोस्चर गेस्चर के हिसाब से आपको क्या लगता है, आपके अंदर क्या फीलिंग हो रही है, उस हिसाब से जब आप उस पे ट्राई करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि उसमें एक एक बदलाव होते जा रहे हैं। और आप पर डे जैसे ही उसमें बदलाव करते जाओगे आपको खुद समझ में आएगा कि आपको किस तरह उसे उच्चारण करना है। और उसका आप दोस्तों अपने मोबाइल से शूट करके रखिए, उसको शूट कीजिए और देखिए कि उसमें क्या बदलाव होते जा रहा है। हाँ, आँखों का आई कांटेक्ट बनाना सीखिए। जैसे आपके घर में कोई आईना हो तो उसके सामने खड़े रहिए और अपने आप से आई कांटेक्ट कीजिए। इसकी दो वजह है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और दूसरा आप जब बोलने जाओगे तो ब्लाइंड होंगे अपने आप को देखकर। और जब आप कैमरा के सामने एक्टिंग करने जाओगे तो उस वक्त आपको वो जो प्रैक्टिस की हुई है वो काम आएगा। और जैसे ही आप सोचने में सामने वाले आर्टिस्ट को सोच के डायलॉग डिलीवरी करोगे, आर्टिस्ट तो होता नहीं कैमरे के सामने, तो आप किसे कहोगे? कोई प्रेम प्रसंग हो, कोई दुख वाली घटना हो, कोई हास्यात्मक डायलॉग हो, तो आप उसके लिए उसको देखकर और आई कांटेक्ट बनाकर उस डायलॉग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कुछ सराव होता है, यदि आपको ना बोले तो एक आसान सा, ये अपना अंगूठा है, बस अपने हाथ अंगूठा अपने आँख के सामने पकड़िए और जब इधर घुमाएंगे ना तो सिर्फ आँख उसकी तरफ जानी चाहिए, अपनी सर को मत हिलाइए, बस जहाँ तक आपको आँखों को सही लगे बस वापस से आ रही है और इधर करिए, यहाँ हिलाइए फिर इधर करिए। जब बाद में आप इस तरह आपको पूरा यहाँ तक जाना है तो इस तरह आप 180 डिग्री में थोड़ा सा आँखों का एक सर्कल बनाइए ताकि आपको आँखों का एक्सरसाइज भी हो। और आँखों से बहुत कुछ बयां कर सकते हैं हम लोग। कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण के तौर पे हम बाद में लेंगे ही, अभी तो एक एक दिन के बाद आप में बहुत बदलाव आएगा। तो ये आपको 15 सेकंड से लेके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक आपकी आंखें अपने आप को देखने में टिकानी है। कोई एक चीज़ को एक जगह देखकर आपको उस डायलॉग को बोलना है, याद ना करके उसको आप सोच के बताना कि हम क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। बस दोस्तों आप पहले 15 सेकंड कीजिए, फिर 20 सेकंड कीजिए। देखो एक दिन में आपको सब कुछ आएगा ऐसा नहीं है, आपको हर रोज उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि एक एक दिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको उसका लाभ होते जाएगा। दोस्तों अब एक आसान सी बात कि मैंने कहा आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है। मिरर के सामने प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी मोनोलॉग हो, डायलॉग हो, आप ले सकते हो। इसका कारण क्या है कि आप जब भी आईने के सामने जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आपके सामने कोई दूसरा कैरेक्टर, उसके लिए आप कह रहे हो, समझ रहे हो ना, कि हम वो डायलॉग वो प्रैक्टिस करने के लिए हम अपने आप को अपना सहकारी बनाएंगे, अपना को आर्टिस्ट बनाएंगे। जैसे मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ लेकिन आप मेरे सामने हो नहीं, कैमरा माध्यम है, कैमरे के सामने बैठकर मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपको देखकर कह रहा हूँ कि आप वो बात सुन रहे हैं। तो इसको आप इसमें आपको पहली बात तो कॉन्फिडेंट कमाल का बढ़ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंट बढ़ता है ना तब पर दिन के बाद, पहले तो मैं भी कुछ सालों पहले जब आर्टिस्ट की ट्रेनिंग ले रहा था तो मुझे बोलना भी नहीं आता था, अभी शायद मैं अभी भी नहीं आता, लेकिन जब कैमरा एक्शन रोल होता है ना
तो वो कैरेक्टर का थोड़ा सा स्टडी करके वो खुद दिमाग में लाकर उसके अनुसार हम प्रैक्टिस कर लें। लेकिन उसके लिए पहले हम आईने में देख के उससे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और देखो, यदि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ही लाभ होगा। तो दोस्तों ये सब आप लेकिन याद रखना, ये रोज आपको मोबाइल पर शूट करना है और आपने आपको देखना है कि इसमें क्या बदलाव हो रहा है। और एक चौथी बात बताता हूँ दोस्तों कि आप सुर को पकड़ना सीखिए। मतलब आपको अचानक से किसी ने ऑडिशन को बुलाया, आप कितने परेशानी में हो, कुछ कारणवश आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ जाने के बाद में आपको स्क्रिप्ट थमा दी जाती है और उस कैरेक्टर का थोड़ा स्टडी करके आपको उस कौन से लेवल में है उसका सोचना पड़ता है। इसलिए आप पहले उसको स्टडी करके उसका सुर पकड़िए। तो जब आप जो ऑडिशन ले रहा ना, तो आपको स्क्रिप्ट देने के बाद में ये नहीं कहेगा कि ये कैरेक्टर कौन है, क्या आप पूछ सकते हो, उसको पूछने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहले समझ लीजिए और उस कैरेक्टर को याद करके उसका इमोशन पकड़िए कि वो किस इमोशन में लिखा गया है स्क्रिप्ट में, उसके अनुसार आपको डायलॉग डिलीवरी करना है। यदि आप इमोशन पर काम नहीं करोगे और जैसे कोई डायलॉग है कि ये क्या आपने खाना खाया, और यही कोई खुशी में कह रहा है अरे क्या आपने खाना खाया, और उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो बोले जी नहीं सर। जो डायलॉग को आपको सुर पकड़ना आ गया ना, तो ये ऑडिशन में बहुत काम आता है। और उस कैरेक्टर के लिए आपको परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपको कैरेक्टर के लिए सुर पकड़ना आ गया, परफेक्शन आ गया, तो आपको एक कड़ी और आगे जाने में बहुत आसानी रहेगी। तो दोस्तों आपको कुछ बातें याद आ गई होंगी कि आपको आसानी से क्या क्या करना है। कुछ नहीं, रोज थोड़ा सा अपने टाइम टेबल में बदलाव करना है, घर में डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है, आईने के सामने खड़ा रहना है, मोबाइल पे शूट करना है, अपने आप को देखना है, आई कांटेक्ट करना है और सुर पकड़ना सीखना है। ये कुछ बातें। अब अगला टॉपिक मैं सबसे इम्पोर्टेंट कहने वाला हूँ, जो आपको जिंदगी भर करना है, एक दिन नहीं जिंदगी भर। ऑब्जर्वेशन, समझ रहे हो? ऑब्जर्वेशन। आप जहां भी जाते हो, जहां भी हो, वहां पे अपने अगल बगल में ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपने अगल बगल में बहुत सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे जो आपको ये कहेंगे कि मैं वो हूँ। यदि आप किसी मोची के पास जाते हो शू पॉलिश करने के लिए, उसका गेटअप देखिए, उसकी बात करने का ढंग देखिए, उसका रहन सहन देखिए, वो जिस एरिया में रहता है, जिसके साथ रहता है, उसके कारण उसका एक स्वभाव बनता है, वो बात करने का तरीका, और अलग अलग वो बात करता है। देखिए, आप हर व्यक्ति का जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो ये कैरेक्टर ये समझ में नहीं आएगा। और जब वो उसी तरह का कैरेक्टर आपको प्ले करने की जब चांस मिलेगा, तो उसे याद करके आप उसकी थोड़ी सी गेस्चर पोस्चर, बात करने का तरीका, डायलॉग डिलीवरी, ये सब याद करके उस आपके कैरेक्टर में ढाल सकते हो। समझ रहे हो ना? इसका मतलब यह है कि हमें वो ऑब्जर्वेशन जिंदगी भर करना है। देखो, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपने आप को 60 कैरेक्टर रट के रखे थे, 60 कैरेक्टर अपने आप में ढा के रखे थे, इसीलिए उनका हर कैरेक्टर अलग होता है। समझ रहे हो ना? हर कैरेक्टर। नाना पाटेकर जी है, देखिए आप, मराठी, हिंदी, सयाजी गायकवाड़ जी है, सयाजीराव गायकवाड़, बहुत सारे नाम गिनेंगे, बहुत दिग्गज है, बहुत दिग्गज। इनकी अभिनेता अभी भी, इनको मैं दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा कि हमारे विक्रम जी गोखले, मराठी हिंदी की जाने माने बहुत गुणी कलाकार, ये अभी नहीं है, लेकिन इनकी क्या बताऊँ, आप देखिए कुछ वीडियो मिलते होंगे तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगले वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते होंगे और मैं आपको 5 और तरीके बताऊंगा, जिसमें आपको अभ्यास करने के लिए और आपको आगे जाने के लिए बहुत काम होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने एक्टर दोस्तों में
इसे पहुंचाइए और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में अगले वीडियो में। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।